और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तेलीबांधा स्थित कार शोरूम में आग लग गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑटोमोबाइल शोरूम में यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। मौके पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तेलीबांधा स्थित कार शोरूम की तस्वीरें हैं और आप देखिए आग का गुबार, धुएं का गुबार, किस वजह से आग लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आसपास आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं और अब वो बाहर वहां से निकल रहे हैं और अभी दमकल की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। तो बेहद बड़ा है ये कार शोरूम और कई कर्मचारी यहाँ पर कार्य करते हैं और आग किस वजह से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन तेलीबांधा के कार शोरूम में आप देखिए कितनी भीषण आग लगी है। आग का तांडव यहाँ दिख रहा है। दमकल की टीम हालांकि यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसके आसपास यहाँ पर दूसरे भी ऑटोमोबाइल सेंटर हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और देखिए हर एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी तक हालांकि वजह क्या रही इस आगजनी की अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तेलीबांधा के कार शोरूम में भीषण आग लग गई है। मारुति कार शोरूम की सर्विस से लगी है और लगातार अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। और इसके साथ ही आप देखिए जो कर्मचारी हैं ऐसे सामान को बाहर निकाल रहे हैं जिसमें तेजी से आग और बढ़ती है। तस्वीरें आप देखिए, धीरे धीरे आग ये विकराल रूप ले रही है। जहां से भी आग को निकलने का मौका मिल रहा है आग की लपटें तेज हो रही है और धुएं का गुबार भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं तेलीबांधा का इसी कार शोरूम का। स्टार जैन हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभी क्या स्थिति है स्टार, तस्वीरें दिखाइए। देखिए तेलीबांधा के इसी कार शोरूम में मौजूद हूँ घटनास्थल पर और देखिए ये ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आग की लपटें जो है दिख रही है कि जो ये सर्विस सेंटर है कार शोरूम का, वहाँ पर ये आग लगी है। और सबसे बड़ी बात इस समय राहत की बात यह है कि अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी मैकेनिक थे या काम कर रहे थे वो सब समय रहते बाहर निकल गए, इसलिए जान की हानि यहाँ पर अब तक नहीं हुई है। और पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँच रही है, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और आग जरूर बढ़ी है। अब किस कारण से लगी है पता नहीं, लेकिन राहत की बात यह है कि अंदर कोई भी नहीं है और सबको बाहर निकाल लिया गया है। स्टार जैसा कि आपने बताया कि सर्विस सेंटर है, यहाँ पर दूसरे ऑटोमोबाइल्स भी रहते हैं, तो माना जा सकता है कि आग आगे और भी विकराल रूप ले सकती है या पर्याप्त इंतजाम है? देखिए ये सर्विस सेंटर है और उसके तरीके से बाकी जो एरिया था उसको पूरा अलग कर दिया गया है यहाँ पर। हाँ, और मतलब इस एरिया में नो मैंस एरिया कर दिया गया। आप देखेंगे तस्वीरों में तो पुलिस की टीम यहाँ पहुँच चुकी है, फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी है और अब आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो जानकारी है कि अंदर जो भी लोग थे समय रहते उनको बाहर निकाल लिया गया, इस वजह से किसी प्रकार के जान की नुकसान नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई है। लेकिन कितना सामान था, क्या था, अब ये कह पाना मुश्किल है अभी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जैसा इतनी बड़ी आग जिस प्रकार से है, लुब्रिकेंट से ऑयल है, लेकिन राहत की बात सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर कोई नहीं है और फिलहाल पूरे एरिया को खाली कर दिया गया है। उस एरिया को तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे यहाँ पर आप। और ये कैमरामैन से कहूँगा पूरे तस्वीर लगातार चारों तरफ दिखाए किस तरीके से यहाँ पर कार का शोरूम रहता है और इसको यहाँ पर पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है शहर के बीच में। लेकिन जैसे ही आग दिखी उसको तत्काल पूरे एरिया को खाली करा लिया गया। और बात करने की कोशिश भी करेंगे कि पुलिस वालों से कि क्या स्थिति है और क्या कुछ है। थोड़ा सी पुलिस देखेंगे, आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। इस आग को देखने के लिए दूर से लोग खड़े हो गए यहाँ पर। शॉर्ट में जानना चाहेंगे, पुलिस के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या स्थिति है अभी, थोड़ा सी क्या स्थिति थोड़ा बताएंगे अभी, क्या कंट्रोल आप लोगों ने किया है? हाँ भाई, एक साहब देखिए सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं यहाँ पर किसी तरीके से कि क्योंकि एक बड़ी आग है और बड़ी घटना हो सकती थी। कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर सारी चीज़ें फिलहाल आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और देखेंगे इधर तरफ भी तो पूरा जो चेन बना के पूरे सामान, क्योंकि इसमें लुब्रिकेंट्स या दूसरे सामान भी रहते हैं, उनको चेन बना के अलग किया जा रहा है ताकि आग जहाँ जिस बिल्डिंग तक है वहीं तक सीमित रहे, उससे आगे आग ना बढ़े यहाँ। और इस बगल में ही जो रोड है वहाँ से भी लोग देखने के लिए काफ़ी संख्या में खड़े हैं।
हमारे कैमरामैन ने देखा कि तस्वीर कैप्चर किया है कि इस तरीके से लोग अपनी जान बचाकर बिल्कुल स्टार बिल्डिंग से तस्वीर बाहर साफ निकले बयां कर हैं। रही है कि आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो दूसरा हिस्सा है वो भी आग की चपेट में आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल स्टार ये कि काफी बड़ा सर्विस सेंटर है, दमकल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, क्या दमकल की टीम इस आग पर काबू पा पाएगी? क्योंकि आप देखिए आग की लपटें काफी ऊपर के यहाँ पर क्षेत्र में लगी है। देखिए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पहुंची है और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पूरे एरिया को अलग कर दिया गया है, मतलब जितनी गाड़ियाँ रखी थी अंदर सबको बाहर निकाल दिया गया है और सर्विस एरिया को अबंडन कर दिया गया है, दूसरे एरिया से काट दिया गया है, लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। और फिलहाल अब ये कहा जा सकती है आग जितनी इस बिल्डिंग में लगी इससे दूसरी जगह ना फैले, ये प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की एक टीम यहाँ पहुंची हुई है, वो अंदर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ वो दिखाने की कैमरामैन से, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की एरिया है, लेकिन फिर भी हम जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि क्या फायर ब्रिगेड की टीम अंदर काम कर रही है। देखिए क्योंकि ये सर्विस एरिया है, सर्विस जहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम अंदर गई हुई है और ये जिस हिसाब से लग रहा है कि फायर पहले माले पे ये आग लगी ऊपर एरिया में, नीचे आप देखेंगे तो नीचे फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मतलब आग ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि ऊपर के एरिया में आग लगी है इसलिए रेस्क्यू करना थोड़ा सी मुश्किल हो सकता है। नीचे कुछ नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा प्रथम दृष्टया लगती, क्योंकि जो मेन सर्विस एरिया होता है गाड़ियों का वो नीचे का हिस्सा होता है और यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं है, यहाँ पर आग बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा एरिया सेफ है। तो सिर्फ पहले माले पे आग लगी है, लेकिन जो आग दिख रही, लपटें दिख रही है वो काफी स्टार, ज्यादा लेकिन है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आग का रेस्क्यू तांडव रूप यहाँ देखने को मिल रहा है और आग तेजी से बढ़ भी रही है और ऐसे में सिर्फ दमकल की एक ही गाड़ी है, कितने हद तक वो कामयाब हो पाएगी इतने बड़े आग की चपेट को काबू पाने के लिए? देखिए एक तरफ से एक गाड़ी आई है और जानकारी मिली कि दूसरी गाड़ी भी बस कुछ ही देर में आ रही है, रवाना हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि पहले माले पे है और वहां पर दमकल की टीम जो है लग चुकी काम करने के लिए, एक तरफ से आग बुझाने के लिए पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंच चुकी हुई है और नीचे जो सर्विस एरिया था जहाँ पर गाड़ियों की सर्विसिंग होती है, स्टार, अगर कोई इस सर्विस सेंटर का एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजमेंट का कोई अगर सदस्य हो, अगर उससे बातचीत हो पाए तो उनसे जरा पूछिए कि आग किस वजह से लगी है और अभी वहां पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। जी फिलहाल यहाँ पर मैनेजर्स हैं वो बात करने की तैयार नहीं है, उनका कहना है रेस्क्यू में लगे हुए। जैसा कि कैमरे में आप देखेंगे कि रेस्क्यू में लगी हुई है टीम यहाँ पर। और क्योंकि बाकी जो स्पेयर पार्ट्स है, सामान, उनको इस एरिया से अलग करना है बिल्डिंग से लगा हुआ, और फिर भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे मैनेजर से या फिर मालिकों से कि क्या स्थिति हो सकती है। तो बिल्कुल हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए और देखिए आग यहां पर बढ़ती ही जा रही है। अभी यहां पर जितना भी इस सर्विस सेंटर का मैनेजमेंट है कोशिश यही कर रहा है कि नीचे जहां पर स्पेयर पार्ट्स रहते हैं वहां से ज्यादा सामान को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कई ल्यूब्रिकेंट्स भी होते हैं जो कि आग की चपेट में और ज्यादा तेजी से आते हैं, जो इस आग को और भी बढ़ा सकते हैं, भड़का सकते हैं और आग और भीषण ना हो। अभी कोशिश यही की जा रही है। मारुति कार का ये शोरूम है, इसका सर्विस सेंटर है जहां पर आग लगी है, कार्स को भी बाहर निकाला गया है और एक एक करके ऐसे सामान जो आग की चपेट में ज्यादा जल्दी आते हैं उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, निगम प्रशासन भी यहां पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही सर्विस सेंटर का जो मैनेजमेंट है वो भी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। बड़ी बात यह कि जैसा कि हमारे सहयोगी स्टार जैन बता रहे थे कि आग पहले मंजिल पे लगी है, पहले माले में लगी है और ऐसे में और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताइए स्टार, अभी कैसी स्थिति है? क्या फायर ब्रिगेड की और टीम वहां पर पहुंची है और क्या मैनेजमेंट से बात हो पा रही है? देखिए इस समय सारे लोग जो है रेस्क्यू में लगे हुए हैं और इसीलिए बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल वो बात करने की स्थिति में नहीं है, चूँकि एरिया को आग जो है वो रुक नहीं रही है, उस पर फोकस है कि किस तरीके से आग पे कंट्रोल किया जाए। देखिए फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस की टीम भी उनके साथ लगी हुई है यहाँ पर किसी तरीके से, क्योंकि आग जो है पहले माले तक और
फिलहाल अभी वहीं तक है और कोशिश अभी की यही है कि आग वहीं तक रहे, उससे आगे ना बढ़े, क्योंकि यदि वो आगे बढ़ती है तो फिर खतरा हो सकता है। और क्योंकि बीच बस्ती का ये इलाका है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है। फिलहाल जहाँ तक शोरूम की बात करें तो जिस हिस्से में आग लगी है वहाँ पर कोई नहीं है। देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऊपर पहले माले तक पहुँच गए हैं और ऐसा समझा जा सकता है कि वो वहाँ से रेस्क्यू कुछ करेंगे, दिख रहा है, क्योंकि ऊपर पहले माले पे लगी है आग और चारों तरफ, दो तरफ से यहाँ पर आग दिख रही है। तो इसीलिए ये देखिए ये बड़े कुछ यहाँ से डायरेक्ट फायर उसको मारने की कोशिश की जा रही है बाहर से, ताकि आग पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर संवाददाता स्टारजन मौजूद है, कोशिश की जा रही है और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अब पहले माले के पास फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और यहां से वाटर शॉवर का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए, क्योंकि देखा जा सकता है कि शेड एरिया है, ये ऊपर का फ्लोर है जहां पर आग और भीषण रूप लेती जा रही है और नीचे यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट है पुलिस की टीम के साथ। कोशिश यही कर रहा है कि जल्द से जल्द जितना भी सामान आगे पड़ा हुआ है जो इस आग को और तेज ना बढ़ाए, उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। स्टार जरा बताइए कि जो नीचे का फ्लोर है वहां पर किस तरह का सामान है, क्या वो और आग को बढ़ा सकता है, क्या अभी भी वहां पर रेस्क्यू का कार्य जारी है? देखिए नीचे का जो फ्लोर है वहाँ पर ऑफिस है और जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो सर्विस सेंटर के ठीक बगल वाली बिल्डिंग है। नीचे के फ्लोर पे ऑफिस है और ऊपर भी ऑफिस था और मेरे ख्याल से जो लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, क्योंकि ऊपर क्या चीज़ अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन नीचे के फ्लोर में ऑफिस था और अब बाहर से ये आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। देखिए यहाँ पे पुलिस की टीम भी ऊपर मौजूद है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में ही ऑफिस लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जो एरिया है शायद जो यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स रखे रह सकते हैं उस पर आग लगी हो, गाड़ी पीछे, या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ये है कि बिल्डिंग के जो सेकंड फ्लोर है, यानी जो एक्सटेंडेड शेड बनाया गया है, वहाँ पर ये आग लगी है और उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जिस हिसाब से लग रहा है कि ये डक्टिंग है, क्योंकि पहले माले तक कहीं आग नजर नहीं आ रही है। ग्राउंड फ्लोर भी पूरी तरीके से ठीक है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर भी ठीक है, सिर्फ सेकंड फ्लोर जो बना हुआ है, जो छत का हिस्सा रहता है, उसको एक शेड से कवर करके रखा गया है, उस पे आग लगी हुई है। स्टार के आसपास दूसरी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जहां तक आग की लपटें पहुंचने की आशंका है, क्या उन बिल्डिंग्स को भी खाली कराया गया है? थोड़ा ये क्षेत्र कैसा है वो भी बताइए दर्शकों को। जी देखिए, अधिकारियों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब अभी जैसा मैंने कहा कि उसमें लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में किसी तरीके से कि आग पर कंट्रोल पाया जाए। पुलिस विभाग की टीम और दमकल की टीम दोनों यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि प्राइमा फेसी है कि रास्ता जो है छत पे, ये बेसिकली ये छत है और उसके ऊपर शेड से इसको कवर किया गया था, वहाँ ये आग लगी है। तो इसको बुझाने के लिए बाहर से ही इसको फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग करना होगा, क्योंकि अंदर से शायद रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आग चारों तरफ लगी हुई है और यही वजह है कि अब जो है बाहर से इसको आग बुझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा शायद। ठीक है स्टार, आप नजर बना के रखिए और लगातार तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए जैसे कि हमारे संवाददाता स्टार जैन बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है और इसके साथ ही दमकल के कुछ कर्मचारी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उस हिस्से में आग लगी है जहां पर शायद डक्ट्स होते हैं और फर्स्ट फ्लोर को जो कवर करके रखा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर जो शेड एरिया है वहां पर यह आग लगी और ऐसे में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है दमकल की टीम को, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में कोशिश रही कि फर्स्ट फ्लोर के जरिए, वाटर शॉवर के जरिए शायद उस आग पर काबू पाया जाए या फिर जो बाजू में जो शेड एरिया है वहां पर जाकर की टीम यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो बिल्डिंग है काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से बनी हुई है और इस कारण काफी यहां पर मुसीबतों का सामना दमकल की टीम को भी करना पड़ रहा है। स्टार और बताइए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि शायद ये डक्ट एरिया है जहां पर यह आग लगी हो, तो ऐसे में और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और मुसीबत ही होगी टीम को कि आग पर काबू कैसे पाया जाए, क्योंकि वहां तक पहुंचेगी कैसे टीम? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा कि पहुंचे कैसे सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए जो दिख रहा है कि अब बाहर तरफ से फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग करके आग बुझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जो छत है उस पर ये शेड बना के एक्सटेंडेड एरिया बोलते हैं इसको, वो लगाया गया यहाँ पर। और यहाँ पर पूरे एरिया को आप देखेंगे इस समय पूरे एरिया को खाली करा दिया गया, क्योंकि
जिस हिसाब से लग रहा है कि बाहर से शायद कुछ ऑपरेशंस या बाहर से फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए और उसको आग बुझाने की कोशिश की जाए। इस एरिया को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और पूरा यहाँ पर कोशिश ये है कि जो आग की लपटें निकल रही है, बढ़ रही हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए। और फिलहाल क्योंकि अंदर चारों तरफ से आग फैली हुई है, छत पे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए बाहर से ही इस पे कुछ करेंगे। देखिए ये आग की लपटें बाहर निकल रही है, इससे समझा जा सकता है कि अभी तक ये आग जो सिर्फ छत तक ही सीमित है, फर्स्ट फ्लोर और ऑफिस जो है वो इसकी चपेट में नहीं आया। ये राहत की बात है। जो सर्विस एरिया है वो इसकी चपेट में नहीं आया, ये भी एक राहत की बात है, क्योंकि इस पूरे एरिया में काफ़ी लोग काम करते हैं। गाड़ियाँ अभी भी बाहर खड़ी है, लेकिन गाड़ियाँ सेफ है, उसको अलग कर लिया गया है। मतलब ये है कि एक पहले चेन से काट दिया गया, समझ लीजिए रास्ते से, ताकि आग बढ़े ना, और बढ़े भी तो जन मान की हानि ना हो। और अब कोशिश देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम लगातार लगी हुई है। समझना होगा कि किस तरीके से वो रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, क्योंकि अभी तक जो स्टार क्या हाइड्रोलिक मशीन्स को भी यहाँ पर अब बुलाया जाएगा, उन्हें भी लाया जाएगा, क्योंकि जब आग इतना विकराल रूप लेती जा रही है और जैसे कि तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि एक दमकल की टीम से तो ये हो नहीं पाएगा, और भी दूसरी टीम जैसा कि आप बता रहे हैं कि आएगी, तो क्या हाइड्रोलिक मशीन्स को भी यहाँ पर अब लाया जा सकता है? देखिए ये नोजल बाहर ऊपर छत पे ले गए हैं फायर ब्रिगेड के ऊपर गाड़ी पे, और यहाँ से ही शायद अब वो सीधा जो फोम है और पानी है वाटर कैनन के जरिए, नोजल के जरिए वो छिड़केंगे। और जिस हिसाब से फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ी के ऊपर चढ़ी, उससे समझ में तो यही आ रहा है कि ऊपर से ही इसको रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि छत पे आग लगी हुई है और आग की लपटें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि नीचे फ्लोर तक नहीं पहुंची, ये राहत की बात है। और देखना होगा कि इसमें किस तरीके का रेस्क्यू अभी फायर ब्रिगेड की टीम आगे करती है। और भी गाड़ियों को बुलाया गया है, क्योंकि ज़्यादा हाइट नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, इसकी छत पे जिस प्रकार से खड़े हुए हैं दमकल के कर्मी, तो यहीं से जब ये पानी का छिड़काव करेंगे तो वो पहुंच जाएगा। फिलहाल देखिए क्या एक्टिविटीज़ होती है, फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, और मुझे जो जिस हिसाब से सीन लग रहा है वो यही है कि यहीं से ही आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, तो लगातार हमारे संवाददाता स्टार जैन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IPC 24 की टीम यहां पर पहुंची है, और उसके साथ हर एक तस्वीर, हर एक एंगल से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए किस तरह से कुछ कर्मचारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, और जो ये गाड़ी है उसके ऊपर चढ़ करके पूरा जो वाटर शावर है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर बौछार मार रहे हैं, ताकि जैसे तैसे इस आग पर काबू पाया जा सके। और इसके साथ स्टार आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मैंने पहले भी पूछा कि जो ये कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या आसपास इसके कोई दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं? ये एरिया किस तरह का है, जरा ये भी बताइए। क्या दूसरे इलाकों को या दूसरे कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी आग अपनी चपेट में ले सकती है? क्या उन्हें खाली कराया गया? देखिए ये जो एरिया है, पूरी तरीके से आपको बता दूं कि ये एक सर्विस एरिया है, बड़ा शोरूम है, तो चारों तरफ दूसरी बिल्डिंगें तो नहीं है, सिर्फ गाड़ियों का शोरूम का ही है, लेकिन पूरे एरिया को खाली करा लिया गया है। और जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि शायद फायर ब्रिगेड की टीम जो है बाहर से ही अब आग बुझाने का प्रयास करे, तो देखिए ये बाहर से ही उस पर जो बिल्डिंग है आग लगी थी वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि कितना इसमें सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि आग की लपटें काफ़ी ज़्यादा थी और पानी की बौछारें पड़ने शुरू हो गई, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरफ से एक तरफ का तो फिलहाल लपटें निकलनी बंद हो गई, उधर से दिख रही है, लेकिन ये बाहरी तौर पर हो सकता है। अंदर कितना आग फैली है ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन दूसरी बिल्डिंगों में आग पहुंचने का खतरा फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग के चारों तरफ सर्विस एरिया होने की वजह से खाली एरिया था, ज़मीन थी, और सर्विस सेंटर है, तो प्रीमाइसेस इनका काफ़ी बड़ा है, इसलिए दूसरी बिल्डिंग नहीं है। फिर भी एहतियातन के तौर पर आसपास के जितने भी इलाके उसको खाली करा लिया गया है। ठीक है स्टार, अब यदि आप बात कर पाए किसी प्रबंधन के सदस्य से बात करने की जरा कोशिश कीजिए, या फिर पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, बात करने की कोशिश करते हैं पुलिस के अधिकारियों से कि इस समय कुछ कह पाने की स्थिति में है क्या वो, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, और कोशिश करते हैं बात करने की। कुछ क्या स्थिति संक्षिप्त में थोड़ा बता देंगे? आप लोग मालूम है बिजी हैं, बस अभी पता करना बाकी है कैसे आग लगा है, देखते हैं इसको। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक शुरू हो जाए लगता है? अभी चालू है रेस्क्यू ऑपरेशन।
देखिए पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी बिजी हैं, बात करने की कोशिश की तो उनका साफ कहना है कि आग पे कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता है और ये बात का विषय है कि कैसे आग लगी है, क्या लगी है। क्योंकि देखिए आग पे पानी डाला जा रहा है, वो बुझ जाती है, लेकिन फिर से ये आग निकलने लगी है, तो इससे समझा जा सकता है कि अंदर तक ये आग फैली हुई है। लेकिन राहत की बात यही है कि आग जो है पहले माले तक है, छत तक ही है और नीचे नहीं पहुंची है। स्टार, हमारे कैमरे में इस शोरूम का जहां पर आग लगी हुई है वहां का एक हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा तरफ है, क्या वहां पर भी आग की लपटें कुछ इसी तरह नजर आ रही है? वहां पर कैसे पहुंचेगी दमकल की टीम आग पर काबू पाने के लिए? क्या उस तरफ भी आग ने चपेट में लिया है? देखिए बिल्कुल दो हिस्से दिख रहे हैं यहाँ से, और जैसा मैंने कहा कि पूरा ये छत का हिस्सा है, तो इस पे नीचे से रास्ता नहीं दिख रहा था जाने का, क्योंकि आग पे चारों तरफ फैल चुकी थी। इसीलिए ये बाहर से मारा जा रहा है, एक तरफ से अभी इस तरफ से प्रयास किया जा रहा है और फिर बाद में दूसरे तरफ से भी प्रयास किया जाएगा। जो समझ में आया कि आग इधर ही तरफ ज़्यादा लगी है और कहीं ना कहीं जो सामान रखे हुए थे जिस पे आग लगी वो इधर तरफ ज़्यादा थे, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और अब देखेंगे दूसरी तरफ से भी तो आग की लपटें जो पहले दिख रही थी वो लपटें अभी नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये आग अंदर अंदर अभी भी भड़की है, तो इस पे टाइम लग सकता है रेस्क्यू में थोड़ा सी। और लगता है मुझे कि दोनों तरफ से इस पे फायर ब्रिगेड को पानी का छिड़काव करना होगा और दूसरी दमकल की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँचने वाली है और दूसरी तरफ से जब वो पानी की बौछार मारेंगी तभी जाके होगा, क्योंकि अभी तक ये समझ नहीं आ पाया कि अंदर क्या सामान था, किस पे आग लगी है। संभवतः ऐसा समझा जा रहा है कि फायर जो आपके लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं या फिर किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। देखिए आग जैसे एलपीजी जैसे निकलती है, नीली आग ये निकल रही है, तो हो सकता है कि गैस का कुछ सामान रखा हो। तो फिलहाल अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या सामान था, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगी हुई है यहाँ पर। प्रबंधन ने भी पूरे एरिया को खाली करा दिया है। जो सर्विस स्टार, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि जैसे जैसे आग पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन फिर से आग की लपटें वहां से निकल रही है, आग भड़कती ही जा रही है। स्टार, क्या ये मुमकिन है कि अंदर कुछ और ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हो जो इस आग पर काबू पाने ना दे रहे हो, और क्या किसी और अनहोनी की संभावना क्या? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लुब्रिकेंट्स यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं सर्विस सेंटर में, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया ही जा रहा है। देखिए इसकी संभावना फिलहाल अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो एरिया देखा गया अंदर आने के बाद तो ये ऑफिस एरिया है, सर्विस एरिया नहीं है। सर्विस एरिया इसके बगल में जहाँ वर्कशॉप है, जहाँ गाड़ियों की सर्विसिंग होती है, ये ऑफिस एरिया है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या सामान रखा था, किस वजह से इतनी बड़ी आग पकड़ी है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो समझ में आ रहा है कि ये व्हीकल का एरिया है, सर्विस सेंटर की जो ऑफिस होती है वो हिस्सा है यहाँ पर। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों में ये ऑफिसेज लगती थी और सर्विस एरिया जो इसके पीछे है वहाँ पर लगा हुआ है। और ये अब देखना होगा कि छत पे आग लगी थी, खाली छत तक आग थी, और आग लगने की वजह क्या है, ऐसे क्या सामान रखे थे जिसमें आग इतनी तेजी से फैली है। और ये क्योंकि देखिए अभी भी आग बुझ नहीं पाई है, लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो है वहाँ पे आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लपटें फिर से निकल जा रही है। तो ये छत का इशू है, उसमें क्या सामान रखा था देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना है कि नीचे के हिस्से यानी जो वो ऑफिस का इलाका है, इसलिए ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, क्योंकि ऑफिस में ऑफिस वर्क के सामान रहते, टेबल कुर्सी या फिर कंप्यूटर, ज्वलनशील पदार्थ इस इलाके में नहीं, ऐसा संभावना लग रही है। क्योंकि सर्विस सेंटर जो है आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा, जो बिल्डिंग है उसके आगे पे जाके देखेंगे वहाँ सर्विस सेंटर है, वहाँ गाड़ियों की सर्विसिंग होती है, यहाँ पर सर्विसिंग नहीं होती है, ऑफिस प्रीमाइसेस, इसलिए ज़्यादा खतरे की बात फिलहाल ऐसी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है स्टार, कुछ कर्मचारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जहाँ पर अभी आपने दिखाया, जरा इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। ब्लू कलर की शर्ट में ये कर्मचारी ही हैं शायद, इनसे जरा पूछिए कि किस तरह की ये प्रीमाइसेस है। जी, बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सामान रखा था कुछ कर्मचारियों से या फिर यहाँ पर है। थोड़ा आगे अंदर माल है ही नहीं पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर एक चीज़ बस जानना चाहेंगे, क्या सामान रखा था, कुछ समझ पे आया कि ऊपर क्या था? एसेसरीज, व्हीकल के जो एसेसरीज रहते हैं वो थे, और बाकी उनके व्हीकल के
पैक करने वाले कार्टून। ज्वलनशील पदार्थ भी थे। अभी बाद में बता पाना संभव होगा। देखिए पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे भी हमने बात कही है, तो एसेसरीज की बात वो कर रहे हैं कि एसेसरीज ही थी। देखिए दूसरी गाड़ी भी आ गई जिसकी हम बात कर रहे थे, फायर ब्रिगेड की, ये दूसरी गाड़ी भी आ गई, क्योंकि दोनों तरफ से ही पानी का छिड़काव होगा, तब जाकर आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो पाएगा। क्योंकि पुलिस दमकल की टीम एक तरफ से पानी का छिड़काव करती है, लेकिन आग दूसरी तरफ बढ़ जाती है। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी, अब जैसा कि हम कह रहे थे कि दो हिस्सा दिख रहा है, तो दोनों तरफ से अभी ये पानी का छिड़काव होगा। और ज्वलनशील पदार्थ की बात फिलहाल स्थिति समझ नहीं आ पा रही है कि ऊपर क्या सामान रखा था, लेकिन पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, उनका साफ कहना है कि व्हीकल है, स्पेयर पार्ट्स है, एसेसरीज है, तो प्लास्टिक के सामान है। और जिस प्रकार से हालांकि गैस दिख रही थी, तो कुछ ज्वलनशील पदार्थ की आशंका हो सकती है कि कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी यहाँ पर हो, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति क्लियर नहीं है। और इलाके एरिया का, इस बिल्डिंग का पावर कट भी पूरी तरीके से कर दिया गया है और पूरे एरिया को खाली करा दिया गया है। नीचे हिस्सा ऑफिस का था, ऊपर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस है, और ऊपर पे जो स्पेयर पार्ट्स रखे थे, इस बात की पुष्टि हुई है कि क्योंकि सर्विस सेंटर है बगल में, इसलिए स्पेयर पार्ट्स ही रखे हुए थे। और अब दूसरी टीम भी दमकल की आ गई और दोनों तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशंस इसमें शुरू किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल स्टार, आप नजर बना के रखिए और देखिए दमकल की और भी टीम यहाँ पर पहुंच रही है। आग का गुबार यहाँ पर उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब ये आग यहाँ पर लगी थी, हालांकि अब काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और वाटर शॉवर का, वाटर कैनन का यहाँ पर यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। और दूसरी तरफ लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर कार्टन है, यहाँ पर ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल भी एक तरफ रखे हुए थे, उनके जो कैंस है उनको भी बाहर निकाला गया, उनके ड्रम्स को भी निकाला गया है। और ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त, आप देखिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी है और एम्बुलेंस भी है। लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई भी चोटिल या फिर घायल नहीं हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो मारुति कार शोरूम का ये सर्विस सेंटर है जो आज आग की चपेट में आया। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IPC 24 पर आप देख रहे हैं और स्टार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी कोशिश यही कर रही है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाए।